तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको कंपनी के फाइनेंशियल को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज के ये वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो है 2,49,795 करोड़। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 2,78,454 करोड़। फिर अगर हम बात करें करंट ईयर यानी कि 2023 की, वो है 3,45,967 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार हर साल बढ़ रही है तो ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2019 से लगातार 2020 तक माइनस में रही है। इसका मतलब ये है कि 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी घाटे में रही है। पर अगर हम बात करें 2023 की यानी कि करंट ईयर की, तो अभी तक कंपनी ने 2,414 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो वो है 2021 की, तो 2021 में कंपनी का जो नेटवर्थ था वो है 55,247 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2022 की, वो है 44,561 करोड़। और अगर हम बात करें करंट ईयर यानी कि 2023 की, तो वो है 45,322 करोड़। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार हर साल बढ़ रही है तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। तो टाटा मोटर्स के मार्केट कैप जो है वो है 2,21,802 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 17.25। और किसी कंपनी का पी रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, कंपनी का जो पी रेशियो है वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का जो पी रेशियो है वो माइनस में होगी तो इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है। और जिन भी कंपनीज के पी रेशियो 10 to 20 के बीच में होता है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पी रेशियो वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना गलत है, क्योंकि पी रेशियो अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने पास में कुछ ऐसा परफॉर्म किया है जिसके लिए लोगों का उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। पी रेशियो की तरह पीबी रेशियो भी जितना कम हो उतना ही अच्छा है, और अगर 1 से कम हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर हाँ, अगर 1 या 2 के बीच में वो पीबी रेशियो है तो उसे एक सेफ माना जा सकता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर इसका जो पीबी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका जो पीबी रेशियो है वो है 5.13। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पीई की। इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 17.32, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम पे है। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 17.25, और इस कंपनी जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 17.32। फिर बात करते हैं हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 2.96, और डेट टू इक्विटी कंपनी का जितना ज़्यादा होगा उतना ही खराब होता है उस कंपनी के लिए हम इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इस कंपनी का अगर हम देखें 2.96 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि साफ है कि इस कंपनी का जो डेट है वो 2.96 गुना ज़्यादा है इस कंपनी के इक्विटी से। और एक जो है वो है एक आइडल नंबर, और किसी भी कंपनी का डी रेशियो अगर 1 से 2 के बीच में है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। फिर अगर हम बात करें आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो है 5.37%। आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की, तो वो है 35.20। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, वो है 0.33%, यानी कि इसका जो डिविडेंड यील्ड
रेशियो है वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। किसी कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आगे भी आपको एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 118.34 और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 2। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास शेयर है 46.39% और किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास अगर 45% से ज़्यादा शेयर है उन प्रोमोटर्स के पास, तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि प्रोमोटर्स अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा अपने कंपनी में उनको ट्रस्ट है, कि उनको विश्वास है कि वो कंपनी आगे एक अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर अगर हम बात करें रिटेलर्स की, रिटेलर्स के पास 19.23% इसका शेयर होल्डिंग है। फिर अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.72% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.69% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में इसका जो है वो 7.97% शेयर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट्स के बारे में। बैलेंस शीट में हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें कंपनी के करंट एसेट्स की, तो वो है 1,51,528 करोड़ और इस कंपनी के ऊपर जो करंट लायबिलिटीज है वो है 1,55,27,000 करोड़, यानी कि इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट्स। और इसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है वो हर साल चेंज होने चाहिए और इसका जो टोटल एसेट्स है वो हर साल बढ़ना चाहिए और इसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो हर साल कम होना चाहिए। अगर हम बात करें 2022 की, इस कंपनी का जो वो टोटल एसेट्स था वो है 3,30,619 करोड़ और इसका जो टोटल लायबिलिटीज था वो था 2,86,058 करोड़। और अगर हम बात करें करेंट ईयर यानी कि 2023 की, तो अभी इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो है 3,36,081 करोड़ और इसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 2,90,759 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।